प्रदेश में बाघों के संरक्षण को लेकर काफी समय से मुहिम जारी है, लेकिन सच ये भी है कि इस बीच तीनों टाइगर रिजर्व बाघों की मौत से अछूते नहीं रहे हैं। वहीं मुकुंदरा की हालिया घटना ने तो बाघ संरक्षण पर सवालिया निशानी लगा दिए हैं। ऐसे में जरूरत है तो नए टाइगर रिजर्व, लोकल एडवाइजरी कमेटी और मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति की। मुकंदरा में एक के बाद एक हुई बाघों की मौत अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। उधर मामले की जांच जारी है, लेकिन वन्य जीव मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अगर केवल अहम बातों पर फोकस करके अपना एक्शन प्लान तैयार करती है तो राजस्थान में बाघों की किस्मत बदल सकती है। समस्याओं को हल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले बड़ी समस्या को हल करो, फिर छोटी छोटी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। तो ऐसे में केवल कुछ बातों को ठीक करके हम अगर राजस्थान में बाघों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं होगी, क्योंकि अब बाघों की मौत पर केवल और केवल ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को बाघों की सेफ्टी और पुनर्वास के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआत में 3 अहम बिंदुओं पर फोकस की जरूरत है और 3 अहम फैसले लेने की भी दरकार है, जिसको देखते हुए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। पहला फैसला, राजस्थान में जल्द से जल्द नए टाइगर रिजर्व की घोषणा हो, जिसमें कुंभलगढ़, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर के जंगल शामिल हों। दूसरा फैसला, सभी टाइगर रिजर्व की लोकल एडवाइजरी समितियों को तत्काल भंग कर पुनर्गठित किया जाए। समितियों में जमीन से जुड़े वन्य जीव मामलों के अनुभवी लोगों को शामिल किया जाए। तीसरा फैसला, प्रत्येक जिले में जल्द से जल्द मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियां हों। राजस्थान में फिलहाल 6 सालों से एक भी जिले में मानद वन्य जीव प्रतिपालक नहीं है। अगर इन 3 बिंदुओं पर ध्यान देकर एक्शन प्लान तैयार किया जाए तो राजस्थान बाघों का भविष्य तय करने में कारगर सिद्ध होगा और बाघों की मौत से बेपटरी हुआ मुकंदरा भी फिर नई सांसें लेने लगेगा। तो वहीं कुंभलगढ़ की टाइगर रिजर्व घोषित होने से मेवाड़ मारवाड़ में बाघों को बसाने का सपना पूरा हो पाएगा। वहीं बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले रामगढ़ विषधारी को पूर्ण टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने पर यहाँ की कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। रणथंभौर से लेकर चित्तौड़ तक एक मजबूत टाइगर कॉरिडोर डेवलप होगा। वहीं कुंभलगढ़ के टाइगर रिजर्व बनने से फुलवारी की नाल तक एक टाइगर कॉरिडोर डेवलप हो सकता है। सभी टाइगर रिजर्व की लोकल एडवाइजरी समितियों का पुनर्गठन होना इसलिए भी जरूरी है कि कई योग्य व्यक्तियों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति के साथ साथ जिला कलेक्टर के अधीन पर्यावरण समितियों में एक एक वन्यजीव एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाए, जिससे वन्यजीव एवं पर्यावरण मामलों में और गंभीरता के साथ काम किया जा सके, क्योंकि अब ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। अगर एक्शन प्लान बनाना है तो सबसे पहले एक्शन लेना होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।